डर, इसके बाद कोई डॉक्टर बनना क्यों चाहेगा? आप समाज को 10 साल 20 साल पीछे कर रहे हैं। ये समाज का अंत है अगर इस लड़की को और सबको इंसाफ नहीं मिला तो। जो एलिगेशंस लगाए जा रहे कि दूसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, हाउ इज इट पॉसिबल कि मिडनाइट आप ही के स्ट्रीट में 2000 की तादाद में लोग ट्रैक्टर्स भर के एंटर कर रहे हैं और एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही के स्टेट के गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी साथ ही साथ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंसाफ है? आपके हॉस्पिटल में किसी एक रेसिडेंट को 31 साल जिसने पीजी खुद के मेरिट से निकाली है, बेरहमी से उसको मार दिया गया, ये इंसाफ है? आपने कुछ नहीं किया। साल 2012 का वक्त था जब मेरे पिताजी टीवी देख रहे थे और टीवी स्क्रीन पर जब मैं देखी तो मुझे 2 शब्दों के बारे में पता चला। पहला था रेप और दूसरा था निर्भया। मैं महज 10 साल की बच्ची थी। उस वक्त मुझे ना ही रेप का मतलब समझ में आया और ना ही ये समझ में आया कि देश में क्या चल रहा है। बस मैं भी उससे दुखी हो गई थी। जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तब मुझे समझ में आया रेप का मतलब क्या है। जाहिर सी बात है मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये भी था कि शायद फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा देश में। मैं आज उसी दिल्ली में हूँ। फिर से एक वारदात हुआ है जो पूरे देश को दहला दिया है। कोलकाता में जो हुआ उससे हम सब शर्मसार हैं। और मैं यहाँ पे निर्माण भवन के पास हूँ जहाँ पर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने डिमांड को रख रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ का हाल। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप लोग किस संस्थान से ये बताइए। My name is Dr. Aris. हम लोग DDO हॉस्पिटल से, but we are currently protesting here for CPA. और आप? My name is Dr. Girish. I'm working in Deen Dayal Upadhyay Hospital here in Delhi. But we are professional here as doctors, as a community. We have joined here against that brutal rape that has happened in Kolkata. And after that, a mob has entered the hospital and a demonstration has seen all over. 14 अगस्त की रात को जो हुआ, 14 अगस्त की रात को जैसे मॉब ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एंटर किया, तो आपको क्या लगता है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट? 1000%. I'm not saying 200, I'm saying 1000%. एंड जो एलिगेशंस लगाए जा रहे कि दूसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, हाउ इज इट पॉसिबल कि मिडनाइट आप ही के स्ट्रीट में 2000 की तादाद में लोग ट्रैक्टर्स भर के एंटर कर रहे हैं और एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही के स्टेट के गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी साथ ही साथ डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो इसमें आप नाम लेना चाहेंगे पार्टी का? बिल्कुल, एवरीवन नोज अबाउट इट, पीपल आर गेटिंग स्कैर्ड अबाउट इट, बट आई एम प्रीटी श्योर इट इज टीएमसी का नाम लिया है आपने। और आज ही टीएमसी की जो मुखिया है ममता बनर्जी कोलकाता के स्ट्रीट पे वो मार्च कर रही थी। मेडिसिन में एक ये जो टर्म है मैं उनको एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करूंगा, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है मेडिसिन में। आपने सुना होगा हिपोक्रेटिक्स ओथ, बट शी इज़ ए हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का अगर आप मतलब नहीं जानते हो, जिसको बोलते हैं दुगली इंसान। आपकी स्टेट के अंदर कैसे कोई 3000 लोग आधी रात को एक हॉस्पिटल पर अटैक करेंगे? व्हाई दे वुड डू इट? एक हॉस्पिटल के ऊपर 3000 लोग क्यों आएंगे? देयर शुड बी समथिंग बिहाइंड दिस ना, डेफिनेटली। एंड आफ्टर दैट कब से आप लोग यहाँ? जब अपनी पार्टी डेंजर में चली गई तो हम सिंपैथी लेने के लिए पब्लिक के बीच में पहुंच गए, बिकॉज हमारी वोट बैंक तो स्ट्रीट्स पे चल रही है। दिस इज द फैक्ट। ब्लेम गेम दैट हैज बीन एवर हैपेंड, लाइक ऑलवेज हैपन इन दिस कंट्री। हम किसी और पे ब्लेम डाल देंगे, वो किसी और पे, और हम सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए, वोट्स लेने के लिए वी विल डू दिस अगेन एंड अगेन। बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही नहीं रहा है। आपने मतलब किसी भी पॉलिटिशियंस को अभी तक सुना है इस मैटर में? किसी ने भी कोई स्टेटमेंट दिया हो, एनीथिंग? हालांकि कल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने लाल किला से डेफिनेटली, बट ही हैज नेवर मेंशन्ड दिस। मेंशन नहीं कर पाया। द डिसहार्टनिंग पार्ट इज जनरलाइज कर दी वो चीज़। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? ये जो एक्ट है CPA जो 2019 में जिसका जो बिल आया था वो पास नहीं हुआ था, जिसे बोला गया था कि हम विंटर में पास करेंगे। आज ये 5th विंटर है और हमारे पास आज भी प्रोटेक्शन राइट नहीं है। आप कोई ऑफिसर के पुलिस स्टेशन जाके किसी ऑफिसर को अब्यूज़ नहीं कर सकते, उनके साथ हरासमेंट नहीं कर सकते, आप लॉयर्स के साथ नहीं कर सकते हो। सो व्हाई इज इट द डॉक्टर इज द ओनली प्रोफेशन कि आपने इतना ईजी एक्सेस दे रखा है, while it takes the maximum amount of efforts and hard work to clear this exam? We are just 0.2% on the planet, and yet this is what we get in return. डॉक्टर को जस्टिस दिलाना था, उसकी जगह कुछ और किया गया है। मतलब डेफिनेटली देयर हैव बीन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस अंडर विच दिस हैज़ हैपेंड। पहले
सबूत मिटाए गए, उसके बाद मॉब छोड़ा गया, उसके बाद आज ममता बनर्जी खुद एक मार्च पास्ट कर रही हैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं तो बिल्कुल कहूँगा ये एक हिपोक्रेटिक मूवमेंट है, बट एनीवेज हमारा एक ही मकसद है, वी आर जस्ट डिमांडिंग CPA। आज किसी और की बेटी है, कल किसी और की बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, वाइफ हो सकती है। वाई इज इट स्टिल इन 2024? दिस इज़ द डार्केस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिया सेलिब्रेटिंग द 78th इंडिपेंडेंस। ये हिस्ट्री में जाना जाएगा। ये ऐसा इंडिपेंडेंस है जहाँ पे तिरंगे पे खून के निशान है। ये हमारे वाइट कोट्स दे ब्लीडिंग रेड। ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डॉक्टर्स का है। आप देखो कंट्री में कितना हेल्थ केयर को लेकर इशू हो रहा है जस्ट बिकॉज डॉक्टर्स आर इन स्ट्राइक। वी आर जस्ट डिमांडिंग जस्टिस, द प्रोटेक्शन एंड एक ही चीज़, आप हर किसी के फ़ोन में एक डॉक्टर होगा जिसको आप कांटेक्ट करते हो। ये एक ऐसा पेशा है कि आपको हम एडवाइस देने के बाद चार्ज नहीं करते, सिर्फ रिस्पेक्ट कीजिए उनकी। दैट इज़ ऑल वी आर आस्किंग यू। जिस इंसान को आप बोलते हो कि ये भगवान का रूप है, क्या इसी तरीके से आप मंदिर में पेश आते हैं? क्या इसी तरीके के कांड और हादसे हुए जाते हैं वहाँ पे? नहीं। वी जस्ट डिमांड रिस्पेक्ट एंड वी डिमांड प्रोटेक्शन, दैट्स ऑल वी वांट। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बात रिस्पेक्ट की हो रही है, यहाँ पर बात जस्टिस की हो रही है। हम देख सकते हैं वी वांट जस्टिस, इसका नारा लगातार लगाया जा रहा है। वैसे मैं बता दूं, मैं यहाँ पे निर्माण भवन के पास मौजूद हूँ और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये डिमांड क्या है? We just want safety for ourselves. That is all we want. That is all we have ever wanted. So we want the CPA to come. मतलब we want it to pass in the parliament. यहाँ पे लड़कियाँ भी मौजूद हैं। जो अभी कोलकाता में हुआ है, क्या इसके बाद आप लोगों को नाइट शिफ्ट करने में डर लगेगी? डेफिनेटली डर लगेगा, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है हो सकता है किसी के भी साथ हो सकता है। एंड इट इज़ रियली ग्रूसम। जो भी हम स्टोरी सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रूसम है। तो यहाँ पे लगातार नारा लगाया जा रहा है और यहाँ पे लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो कोलकाता में हुआ, क्या उसके बाद नाइट शिफ्ट करने में आपको डर लगेगा? डर? इसके बाद कोई डॉक्टर बनना क्यों चाहेगा? ये इंसाफ है? आपके हॉस्पिटल में किसी एक रेसिडेंट को 31 साल जिसने PG खुद के मेरिट से निकाली है, बेरहमी से उसको मार दिया गया। ये इंसाफ है? आपने कुछ नहीं किया। आपने वहाँ पुलिस क्या कर रही थी? प्रशासन क्या कर रहा है? आपको लगता नहीं कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है? ये आसान काम है, सब बन जाते हैं क्या? इतनी मुश्किल चीजें हैं। एक लड़की जो ये छोटी बच्ची देख रही होगी, जिसको सपना होगा कि वो डॉक्टर बने, वो ये देख के क्या सोचेगी? आप समाज को 10 साल 20 साल पीछे कर रहे हैं। ये समाज का अंत है अगर इस लड़की को और सबको इंसाफ नहीं मिला तो। दिस इज अ वेरी शेमफुल थिंग। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है। क्या कहना चाहेंगे कोलकाता में जो हो रहा है? फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। क्या आप क्या कहना चाहिए? क्या आपको लगता है इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है? ऐसी पॉलिटिकली बातें नहीं करना है। अभी हमें ह्यूमंस बनना है। जो भी है पहले ह्यूमन बन के डॉक्टर ये सब बाजू में रख के प्लीज सोचो, एक वुमन के साथ हुआ ये चीज, अपनी बेटी के साथ हुआ, अपने बहन के साथ हुआ। सोच लो एक बार ये चीज, आंख खोल लो अभी तो। आप कब से यहाँ पे? सुबह से, मतलब आफ्टरनून को जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है तब से आए हैं। शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है। आप कौन से हॉस्पिटल में काम करते हैं? लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। कब से आप यहाँ? जरूरी है। 3rd ईयर रेसिडेंट कमिटी मेडिसिन। मेन डिमांड क्या है जी? डिमांड क्या है? आप सुन ही रहे हैं, जस्टिस चाहिए हमें। जो हुआ इसके लिए हमें चाहिए सेफ्टी, ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए बल्कि इस देश की हर उस लड़की के लिए जो रात में निकलने से पहले 4 बार फोन पे बात करती है, घर वालों को बताती है, अपने लोकेशन शेयर करती है। ये सिर्फ ये एक बड़ा घटना हो गई, इसलिए हम सबको सड़क पे आना पड़ा है। मगर दुनिया देश के हर एक नागरिक को पता है कि रोज अगर डेटा की बात करें तो हर 60 मिनट्स में अ वुमन गेट्स रेप्ड इन इंडिया। The 50% of the population in the country is living in fear. How can we not
justice after what the horrible incident happened at her workplace. Can you imagine at her workplace? इसलिए हमें आक्रोश है और किसी का कुछ आ नहीं रहा है। आज 5th डे है स्ट्राइक का एंड थैंक यू आप लोग कवर कर रहे हैं। प्लीज हमारी बात को पहुंचाइए ताकि कोई एक्शन हो उस पर। वैसे बात तो हो रही थी इंडिया गेट पे मार्च करने की, बट वो भी मुझे लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा। मैम 15 अगस्त की वजह से कुछ रूल्स रेगुलेशन है, हमें वो सब चीजें भी देखनी है क्योंकि एज अ डॉक्टर हम ऐसे बिल्कुल खुलेआम जाके बस प्रोटेस्ट कर ले और फिर आपको पता है इस देश में प्रोटेस्ट करने वालों की क्या हालत होती है। तो मैं अपनी बात भी पहुंचानी है लेकिन एज अ डॉक्टर पीसफुल तरीके से, लेकिन हमारी बात लोगों तक पहुंचे भी। आज फिर से महिलाएं कैंडल लेकर फिर से सड़क पर उतरी है। साल 2012 का वक्त था जब निर्भया रेप कांड हुआ था और आज फिर से इतने सालों बाद हम वहीं पे मौजूद हैं। हम वहीं पे हम एक्चुअली और रिग्रेस कर चुके हैं। अभी सिर्फ डॉक्टर ही दिखाई दे रहे हैं। निर्भया में तो हर कोई सड़क पे उतरा था। आजकल नॉर्मल जो नॉन मेडिकोज हैं उनको नहीं मन कर रहा है कि किसी के साथ ऐसा हो गया, मेडिको हो या नॉन मेडिको, लड़की के साथ हुआ है ना, उन्हें भी सड़कों पे उतरना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ आपको डॉक्टर ही नजर आ रहे हैं। आई थिंक वी हैव रिग्रेस्ड मच वर्स देन 2012। हम और ज्यादा रिग्रेस कर चुके हैं पहले से। अब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा डॉक्टर के साथ हुआ है, कोई बात नहीं, डॉक्टर है अपने आप ही देख लेंगे, वरना सरकार तो वापस ले ही आएगी हॉस्पिटल में, कुछ ना कुछ तो लॉ लग ही जाएगा। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और वही लोग होते हैं जो रात को 3-3 बजे कॉल करते हैं, हमारे को ये हो गया है, हमारे को दवाई बता दो, हमारी रिपोर्ट्स देख लो। लेकिन जब हमारे साथ कुछ होता है तो वो हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते। दिस इज रियली रियली सैड एक्चुअली। आप कब से प्रोटेस्ट में हैं? मैं आई थिंक इट्स बीन मोर 2.5 hours 3 hours approximately that I have been here. हमें पता पहले एक्चुअली हमें पता चला था that the candle march was on India Gate, so we went to India Gate, but then we got to know that the people are still at Nirman Bhavan, so we came here. हम आगे बढ़ते हैं। किस चीज से न्याय चाहिए? स्टेटमेंट यहाँ बन रहा है, आपको दिख रहा है सब कुछ। इसके साथ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं, अभी आपको सब कुछ दिखाने की जरूरत है। हम दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। बिल्कुल पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि इसके बाद लड़कियां नाइट शिफ्ट करने से डरेंगी? Well, it's a collective problem, so that's why we are here, so that this problem is resolved. That's why we are protesting. So not just doctors, every female in the face of this earth, this country, are safe. Thank you. आपका डिमांड क्या है? मेन डिमांड क्या है? क्या डिमांड क्या है? डिमांड एक तो डिमांड है कि जो CPA जो सरकार जो हमारे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो फाइनली स्टार्ट हो जाए। वो हम हमेशा सरकार बोलता है कि होगा लागू, बट वो कभी लागू नहीं होता है। उसी के चक्कर में आज कोई भी हॉस्पिटल आके किसी भी डॉक्टर को चाटा मार दे, रेप कर दे, वो जेल जाके बेल करके निकल सकता है। बट पहले तो हम चाहते हैं कि वो एक्ट पास हो। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में जो भी हुआ है उसके रियल जो भी जिसने भी करा है वो लोग बाहर आए, उनको प्रॉपर सजा मिले। उन्हें उनके जो उन्होंने करा है गैंग रेप, उसी की उनको सजा मिलनी चाहिए जो रियल है। और उसके बाद अवेयरनेस बढ़े। जो अभी हम सब डॉक्टर्स हैं यहाँ। जब निर्भया केस हुआ था तो नॉर्मल पब्लिक भी आई थी, बट ये सिर्फ एक डॉक्टर केस नहीं है, ये एक डॉटर केस भी है। और रेप आजकल हर जगह बढ़ता है। अभी तो ये कोलकाता केस हुआ, उसके बाद अभी नर्स केस हुआ, ऐसे केसेस आते जा रहे हैं। तो अभी जब मोमेंटम बना हुआ है तो हम चाहते हैं कि जो नॉन मेडिकल्स है, जो हॉस्पिटल हेल्थ केयर में नहीं है, वो लोग भी आए और इसके अगेंस्ट आवाज उठाए और हमारी हेल्प करें। यहाँ पर युवा मौजूद हैं और सभी युवा का यही डिमांड है कि न्याय चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार सुन रही है आपकी बात? सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है हमारी। बहुत दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर हमारी कोई नहीं सुन रहे। तानाशाही नहीं चलेगी। डिस्कशन हो रहे हैं, डिस्कशन होते रहते हैं, पर जब तक हमें कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं होता तब तक हम हटने नहीं वाले, क्योंकि डिस्कशन हमेशा चलती रहती है। 2 महीने में सब लोग भूल जाते हैं कि क्या हुआ था, और इस बार हम नहीं रुकने वाले जब तक हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस टेबल पे ना हो। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आपका मेन डिमांड क्या है? आपका मेन डिमांड क्या है? डिमांड ये है गवर्नमेंट से कि कुछ लॉ बनाए, वो कुछ स्टूडेंट लॉ, ताकि लोगों को डर लगे। जब वो किसी को टच करे तो किसी को डर लगना चाहिए। ऐसा कुछ तरीके का लॉ बनाना चाहिए, अभी तक नहीं बना है। 1 2 3 4 आप ये
चाहिए। कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? We want justice. 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 तो ये हैं हम निर्माण भवन के सामने जहाँ पर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है बहुत गुस्से में हूँ, और गुस्से में हूँ भी क्यों ना, क्योंकि जो इस देश में हुआ वो देखकर हर कोई शर्मसार है। हर कोई फिर से अपनी बेटी की तरफ देखता है और सोचता है कहीं मेरी बेटी ही तो अगली नहीं। शायद हम लड़कियां भी यही सोचते हैं कि कहीं अगली विक्टिम हम ना हो जाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहे इंडिया डेली लाइव। शुक्रिया।